गया जी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल बोधगया में इन दिनों बौद्ध मोनेस्ट्री के संचालन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इसे लेकर बोधगया होटल एसोसिएशन ने बौद्ध मोनेस्ट्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही मोनेस्ट्री के नाम पर अवैध तरीके से कारोबार करने एवं पैसा कमाने का आरोप लगाया है। इसे लेकर बोधगया होटल एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बोधगया होटल एसोसिएशन से जुड़े कई पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान बोधगया होटल एसोसिएशन के महासचिव सुदामा कुमार ने बताया कि कई बौद्ध मोनेस्ट्री द्वारा अवैध तरीके से कारोबार किया जा रहा है। इसे लेकर पूर्व में भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। उन्होंने बताया कि बोधगया में विभिन्न देशों द्वारा संचालित 100 से अधिक बौद्ध मोनेस्ट्री हैं। इनमें से कई मोनेस्ट्री धार्मिक स्थल के नाम पर अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं। धर्मशाला के नाम पर हाईटेक कमरे बनाए गए हैं, जहां विदेशी श्रद्धालुओं को ठहराया जाता है और उनसे रकम वसूली जाती है। इस कारण हमारा होटल व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि मोनेस्ट्री संचालकों की मनमानी के कारण जो विदेशी पर्यटक बोधगया घूमने आते हैं, उन्हें होटल और गेस्ट हाउस में ठहराने के बजाय सीधे मोनेस्ट्री में ठहराया जाता है। इससे बोधगया के होटल, गेस्ट हाउस और अन्य पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है और स्थानीय कारोबार लगभग ठप पड़ने की स्थिति में पहुंच गया है। बोधगया नगर परिषद के नियमों के अनुसार किसी भी मोनेस्ट्री में अधिकतम 10 कमरे होने चाहिए, लेकिन कई मोनेस्ट्री में 100 से अधिक कमरे बनाए गए हैं। इन कमरों में विदेशी पर्यटकों को ठहराकर उनसे मोटी रकम वसूली जा रही है, जो नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, सरकार ने जिलाधिकारी के माध्यम से कई विदेशी ट्रस्ट को जमीन उपलब्ध कराया है। कई एकड़ जमीन मोनेस्ट्री को उपलब्ध कराई गई, मगर वहां पर निर्माण कराकर जनहित में भी कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा। ये भी जांच का विषय है। इस पूरे मामले को लेकर बोधगया होटल एसोसिएशन की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। एसोसिएशन के अनुसार हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है और अदालत ने इस पूरे प्रकरण की जांच के आदेश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी से मांग करते हैं कि न्यायालय के अधिवेशन इस मामले में हस्तक्षेप कर अवैध निर्माण को रोका जाए, साथ ही मोनेस्ट्री होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जाए। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बोधगया होटल एसोसिएशन के तरफ से जो माननीय उच्च न्यायालय पटना में जो रीट याचिका दायर की गई थी, जनहित याचिका, तो उससे संबंधित है। उसमें ये था कि हमारे बोधगया में जो मोनास्ट्रीज हैं, तो मोनास्ट्रीज को लेकर के हम लोगों ने एक केस दायर किया, जिसका आधार था चीफ सेक्रेटरी बिहार तत्कालीन जो थे अनिल कुमार सिंह, उनके द्वारा एक हाई प्रोफाइल मीटिंग की गई थी। बिहार सरकार के जितने उनके अधीनस्थ अफसर लोग थे, उसमें नगर विकास, उसमें आपके हमारे पुलिस विभाग से डीजीपी साहब भी थे, हमारे तत्कालीन यहाँ के जो डीएम थे कुमार रवि थे, और भी लोग थे, जितने बिहार सरकार के जो टॉप ऑफिशियल थे, उनके बीच में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें यह समीक्षा किया गया कि बिहार में बोधगया में खास करके यहाँ पे टूरिस्ट बहुत सारे आते हैं, लेकिन यहाँ पे व्यवसाय जो है वो मोनास्ट्री कर रहे हैं और यहाँ का जो होटल व्यवसाय है वो प्रभावित हो रहा है। तो उसको लेकर के जब हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया था एक काफ़ी पहले, तो उसी पर संज्ञान लेते हुए जो हमारे अनिल बाबू थे बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने जो मीटिंग किया, तो मीटिंग में काफ़ी सारे बातें आई कि इनके द्वारा काफ़ी सारी विसंगतियां यहाँ पे की जाती हैं, जो यहाँ पे मोनास्ट्री चला रहे हैं। सबसे पहले इनके द्वारा जो है ये ट्रस्ट रूल के अंतर्गत ये निबंधित होते हैं और ट्रस्ट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इंडियन ट्रस्ट एक्ट जो है 1882, उसमें ये कहता है कि आप जो भी यहाँ पे काम करेंगे जन कल्याण के लिए करेंगे और यहाँ पे किसी तरह का व्यवसाय नहीं करेंगे। लेकिन इनके द्वारा सिर्फ व्यवसाय ही व्यवसाय किया जाता है और कुछ वो नहीं किया जाता, यहाँ के जन कल्याण के लिए कुछ नहीं किया जाता। दूसरी बात जो है, हम बात की यहाँ पे कई ज़मीनें जो है वो दे दी गई हैं बिहार सरकार के डीएम साहब लोगों के द्वारा, जो डीएम होते हैं यहाँ के, उनके द्वारा कई ज़मीनें ऐसी हैं जो कि इन द नेम ऑफ गवर्नर करके इनको दे दिया गया है। अब हम लोगों का ये कहना है जनहित याचिका के माध्यम से कि भाई आप जो ये ज़मीनें दे दिए इनको बुद्धिस्ट लोगों को, सिर्फ जैसे आप मान लीजिए कि दलाई लामा ट्रस्ट को आप लोगों को ज्ञात होगा कि अभी 3 ज़मीनें उनको मिली है प्राइम लोकेशंस पे। एक पहला लोकेशन है जो कि बैजू बिगा के पास में है, जो कि गौचर की ज़मीन थी। एक दूसरा ज़मीन जो है भलुआ गांव पड़ा जाता है, वो मगध यूनिवर्सिटी के ठीक पश्चिमी छोर पे है, पश्चिमी तरफ वो है भलुआ गांव में, मैट्रिया प्रोजेक्ट के पास में 10 एकड़ ज़मीन वहाँ पे। एक और ज़मीन है जो मस्तपुरा में है, मस्तपुरा में डीवीसी के पीछे, इनको 10 एकड़ ज़मीन, 30 एकड़ ज़मीन जो है बोधगया के ज़मीन की आप समझ लीजिए कि क्या मूल्यांकन होना चाहिए आज की तारीख में।
और सिर्फ ये बुद्धिस्ट लोगों को ही क्यों दिया जा रहा है, और इनके द्वारा क्या जन कल्याण के कार्य किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी है। और दूसरा कि इनके द्वारा जो है ट्रस्ट का निबंधन कराते हैं, दूसरे जगह चलाते हैं, यहाँ पे इनका जो है ये प्रॉक्सी ट्रस्ट चलाते हैं। इनके जो ट्रस्टी होते हैं वो यहाँ नहीं रहते हैं, ये बाहर में बैठे रहते हैं और यहाँ पे दूसरे के जिम्मा करके यहाँ पे चलाते हैं। दूसरा चीज़ है कि जो बिहार सरकार का अभी हाल फिलहाल में जो रवैया यहाँ पे है वो ये है कि यहाँ के लोगों को एक तो पहले पूर्व में काफ़ी पहले विस्थापित किया गया, अभी दोबारा से विस्थापन का ये जो चल रहा है प्रोग्राम इनका। अब आप देख लीजिए कि जो सड़क थी महाबोधि मंदिर से सटे, आप उत्तर में देखिए तो एक सड़क हुआ करती थी, उस सड़क को लिया गया था लोगों के द्वारा, वो एक्वायर किया गया था ये कह करके कि PWED को ये ज़मीन चाहिए और इसमें सड़क बनेगी, और सड़क बनी भी, सड़क बनी, उसका मुआवजा भी लोगों को मिला। और वो जो आज ज़मीन है वो उसको जो है घेर करके उसको बना दिया गया, मतलब महाबोधि मंदिर का एक पार्ट बना दिया गया। और उसमें क्या हुआ, उससे जो नुकसान हो रहा है वो ये, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सार्वजनिक है कि उन्होंने एक लेटर ऐसा निकाला है हमारे शिवंकर DM साहब ने कि भाई जो भी गलत एक्टिविटीज़ हैं वो बंद कीजिए। और इन्होंने ये कहा हाई कोर्ट में एक शपथ दिया है कि हम जांच करके और इसका रिपोर्ट जो है एक्शन टेकन रिपोर्ट हम आपको 13 तारीख तक हमारा आ जाएगा। ADM के अध्यक्षता में ये कोई जांच रिपोर्ट इन्होंने बनाया है, मतलब जांच कमेटी बनाई है, तो उसका जो भी आएगा रिपोर्ट तो 16 तारीख को हाईकोर्ट ने फिर इस पर सुनवाई का एक डेट मुकर्रर किया है। ठीक है।